के कारोबार में वृद्धि हुई। हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वो 2 अगस्त से मामले की सुनवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 मामले की रोजाना सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा केस मजबूत है और हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अमीन डार ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उन्होंने न्यायपालिका पर उम्मीद जताते हुए कहा है कि राज्य की जनता को उनका अधिकार जल्द वापस मिलेगा। उपायुक्त कुपवाड़ा ने उप जिला अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत की और मरीजों को दी जाने वाली दवाएं उपलब्ध रखने का निर्देश दिया। बांडीपुरा जिले में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय और ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इसका मार्गदर्शन जिला विकास आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने किया। अध्यक्ष सीईसी करगिल फिरोज अहमद खान ने लेह में नवनिर्मित संस्कार सराय का उद्घाटन किया। परिषद की ओर से सीईसी ने लेह में संस्कार सराय की अतिरिक्त ब्लॉक के समय पर पूरा होने पर संस्कार के लोगों को बधाई दी। शोपियां में आदिवासी लोगों ने वन्य जीव विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग उनकी भावनाओं से खेल रहा है। उनका आरोप है कि विभाग के कर्मचारियों ने उनके आधार कार्ड ले लिए हैं। उधर वन्य जीव वार्डन शोपियां सुहेल ने कहा है कि ये बेबुनियाद आरोप हैं। साल 2022 और 23 में हस्तशिल्प के निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। साल 2020-21 में 563 करोड़ रुपए की विभिन्न हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया। 2022 और 23 में विभिन्न देशों में 1100 करोड़ रुपए के अधिक का हस्तशिल्प निर्यात किया गया है। श्रीनगर के लोग टमाटर की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं क्योंकि ये कीमतें 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। ज्यादातर लोग इसे खरीदने में असमर्थ हैं। श्रीनगर में टमाटर की आसमान छूती कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। पहाड़ों पर बारिश के चलते चिनाब नदी में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कल चिनाब का जल स्तर 27.6 फीट के आसपास रहा। चिनाब में 35 फीट जल स्तर को खतरे के निशान पर माना गया है। ऐसे में जल स्तर को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पिछले दिनों कठुआ में बारिश ने तबाही मचाई थी। यहां की उच्च दरिया के किनारे बसने वाले किसानों के सैकड़ों कनाल जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ गई, जिससे लेकर किसान काफी परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। भदरवाह में भारी बारिश के बाद से 5वें दिन भी पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं हो सकी। लाइनों और जलाशयों के क्षतिग्रस्त होने के बाद जल शक्ति विभाग आपूर्ति बहाल करने में नाकाम रहा। जम्मू में भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। 3 दिनों तक जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रुकने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच आखिरकार तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया। आरिसपुरा सेक्टर की बाकरपुर सीमा पर सुरक्षा बल चौकी के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आया, जिसके बाद सीमा पर तैनात सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों को कई मुद्दों का सामना और अब इन्हें अपनी पार्टी का समर्थन हासिल हुआ है। पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी राजौरी से मुलाकात की। इस मंडल ने मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर की पहाड़ी जनजाति को एसटी का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नोरी छंब झरने में सुविधाएं न होने से पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ताल्लुक से ये बात सामने आई है। पुंछ में चोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी ताजा मिसाल आज सुबह पुंछ नगर के बाहर स्थित काजी मोड़ा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर वहां से 16,000 रुपए के नकदी और खाने पीने का सामान, सिगरेट के पैकेट चुरा लिए। पुंछ की मेडर सब डिवीजन में कल शाम एक भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। लेकिन इस खबर को कुछ लोगों ने 2 समुदाय के बीच की लड़ाई बताकर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाई। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा जम्मू में 20 दिवसीय बाल कला समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया।
बांडीपुरा में कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल ने अल जामिया तुल कादरिया ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। कैंप के दौरान कश्मीर के कई इलाकों से दर्जनों युवाओं ने हिस्सा लिया। जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने नगर स्थित डाक बंगला में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी विभागों के उच्च अधिकारियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने भाग लिया। डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोरी ने सीमावर्ती गांव गुलाबगढ़ बस्ती से लेकर कपूरपुर तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारपुल बिछाने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर तरनजीत सिंह टोरी ने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा। पुंछ के गद्दर गांव में स्थित साई सादिक शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर वार्षिक उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के साथ ही बाहरी क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 24 जून से अब तक 80 लोगों की मौत, 99 लोग घायल, 97 मकान जमींदोज। आपदा पीड़ितों के राहत बचाव में जुटे सीएम सुखो ने मंडी, कुल्लू, भुंतर और सैंज और कसोल का एरियल सर्वे किया। इस एरियल सर्वे के बाद सीएम सुखो ने सैंज को फौरी राहत के तौर पर दिए 1 करोड़ रुपए। करीब 40 घंटे बाद मनाली का संपर्क बाकी हिस्सों से जुड़ गया है। 3 दिनों से यहां फंसे लोग अब वापस अपने घर लौटने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक पर यातायात सुविधा बहाल हो गई है। 3 दिनों तक मनाली में फंसे यात्री जब यातायात बहाल होने के बाद वहां से निकले तो हर सैलानी प्रशासन और सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए दिखे। आगे बढ़ने पर सैलानियों को ये पता चला कि सीएम सुक्खू भी मनाली में स्थिति का मुआयना करने पहुंचे थे, तो कुछ सैलानी उन्हें धन्यवाद करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 7 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यहां 300 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सुबह से ही कोशिशें जारी हैं। एक बार हेलीकॉप्टर को वापस आना पड़ा था और दूसरी बार में उन 7 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया। कुल्लू पहुंचे मुख्यमंत्री सुखो ने कहा कि चंद्रताल में फंसे सभी सैलानियों को निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां रास्ते बंद हैं वहां उन्हें तेजी से खोलने का काम चल रहा है। कई सड़कों को डायवर्ट किया गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद किन्नौर जिले में पहाड़ी से पत्थरों की बौछार होनी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 उर्नी डाग के निकट पहाड़ी से पत्थरों की बौछार होने से सड़क मार्ग बहाल होने का इंतजार कर रहे वाहन चकनाचूर हो गए। 2 दिनों तक भारी तबाही के बाद मंगलवार का दिन हिमाचल के लिए कुछ राहत भरा रहा, लेकिन बाढ़ और बारिश के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। वहीं कई जगहों पर अब जमीन धंसने और पहाड़ दरकने से तबाही का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम सुखो ने आपदा पीड़ितों के साथ किया डिनर। कुल्लू महाविद्यालय में लोगों के साथ खाया खाना। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी रहे मौजूद। कुल्लू महाविद्यालय में पीड़ितों के लिए व्यवस्था। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल में अगले 72 घंटे थोड़े राहत भरे हो सकते हैं। अगर कोई कहीं फंसा हुआ है तो इन्हीं 72 घंटों में निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद फिर से भारी बारिश और तबाही आ सकती है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में हिमाचल की तरफ से कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल में आई आपदा को लेकर पीएम मोदी मदद का उन्होंने भरोसा दिया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। विभाग ने मानसून ब्रेक में बदलाव किया है ताकि आने वाले दिनों में स्कूलों में शैक्षिक दिवस कम न हो और बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। चंबा में भारी बारिश के बाद खराब हुई सड़क से गुजरने के लिए एक दूल्हे को जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। दूल्हे को शादी के लिए ससुराल जाना था, लेकिन कीचड़ से भरी सड़क पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बाद जेसीबी बुलाई गई और फिर दूल्हे राजा शादी के लिए ससुराल पहुंच पाए। पांवटा साहिब में टापू पर फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये लोग 4 दिनों से टापू पर फंसे थे। दरअसल ये सभी लोग एकाएक गिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंस गए थे। राहत बचाव में जुटी हिमाचल प्रदेश के सीएम की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने सराहना की है। यहां रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल को 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की मांग की। भारी तबाही के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि अवैध निर्माण की वजह से हादसों में बढ़ोतरी हुई है और अब नदी किनारे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी।
बारिश की वजह से सोलन के शामती इलाके में खतरे को देखते हुए 20 घरों को खाली करवा लिया गया है। इलाके में भूमि धंसने लगी थी, जिससे ये घर गिरने के कगार पर आ गए थे। भारी बारिश और भूस्खलन के शिकार हुए ऊना होशियारपुर रोड को खुलने में करीब 15 दिन का समय लग सकता है। मंगलवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुल और सड़क को क्षति जो हुई है उसका जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरम्मत काम को शुरू करने की रूपरेखा तैयार की। सोलन में भारी बारिश से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह बादल फटने और लैंडस्लाइड होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं वाहनों की आवाजाही के लिए अधिकतर रोड बंद हैं। पिछले 2-3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है। वहीं 3000 करोड़ के आसपास का नुकसान भी बताया जा रहा है। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में परिवहन व्यवसाय को भी अच्छी खासी सुविधा मिल रही है। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि यात्रा के दिनों में बढ़ोतरी से टैक्सी ऑपरेटर्स को अच्छा कारोबार करने में मदद मिल रही है। हिमाचल में 3 दिन के भीतर दूसरी बार आया भूकंप। लाहौल स्पीति में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर रहा भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई तीव्रता। सीएम सुक्खू का 5 दिवसीय हमीरपुर दौरा। नादौन में मिनी सचिवालय का किया शुभारंभ। 12 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिनी सचिवालय। सीएम सुक्खू ने सुनी जन समस्याएं। अधिकतर जन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा। डेरा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी के दरबार पहुंचे और मत्था टेका। इस मौके पर सीएम को अपने पूरे परिवार सहित कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, विधायक संजय रत्न, विधायक मलेंद्र राजन, विधायक आशीष बुटेल, विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक यादविंद्र गोमा भी मौजूद थे। ऊना के हरोली में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अपने गृह क्षेत्र में बारिश का पानी घरों दुकानों में घुसने और बारिश से नुकसान की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम शिमला से रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने खड़गांव में हुए भारी नुकसान का अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया और फिर सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। हर साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15% बढ़ाएंगे। विधानसभा के इसी सत्र में कानून बनाएंगे। बारिश के दौरान राजस्थान के अस्पतालों में बिगड़ी व्यवस्था को लेकर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में 50 से 100 साल पुराने अस्पताल हैं। पुरानी इमारतों में स्वाभाविक तौर पर जल भराव या प्लास्टर उखड़ने जैसी घटनाएं आती हैं। राजस्थान रोडवेज अब गांव को भी परिवहन की बसों से जोड़ने जा रहा है। फेज 1 में उन गांवों को शामिल किया जाएगा जहां रोडवेज की बसें नहीं जाती हैं। यहां लोगों को महंगी बसों में सफर करना पड़ रहा है। जयपुर में कलेक्टर ने बरसात के सीजन में रोड कट पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके ज्योति नगर इलाके में नगर निगम के कर्मचारियों ने बीच सड़क जेसीबी से बड़ा गड्ढा कर दिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसका विरोध किया। अलवर जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता ने अलवर पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग ली। उसके अलावा अलवर में होने जा रहे 2 महत्वपूर्ण बड़े कार्यक्रमों को लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के प्रतापनगर में दवार का पूरी योजना की बाशिंदों में मंडल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली, पानी, सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं को लेकर सैकड़ों बाशिंदे शिकायत देकर आवासान मंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। अलवर जिले के सिलीसेड़ भराव क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम पहुंची और लोगों को बाढ़ राहत और बचाव के बारे में प्रशिक्षण देकर जागरूक किया। कोटा ग्रामीण थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 202 किलोग्राम डोडा चूरा, 2 कारें भी जब्त की गईं। कोटा के कोटरची दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने के आरोप में के अलावा इटावा नगर पालिका की अध्यक्षा रजनी सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में इटावा निवासी रजत पारुता और महावीर नगर की ओर से निगरानी याचिका लगाई गई थी। बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की टीम कोटा आई और 3 दिन तक जांच की। सिटी एसपी ने बताया कि 100 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं।
कोटा में बिना नोटिस के आनन फानन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने के विरोध में ग्रामीणों ने सोनखेड़ा गांव के लोगों ने मोड़ का जाम कर दिया। लोगों ने सड़क पर पत्थर और झाड़ियों को बिछाकर प्रदर्शन किया। बारां जिले के छबड़ा में बीते 15 दिनों से चल रहे विश्वविख्यात चक्री लोक नृत्य प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। नृत्यांगना ममता देवी के निर्देशन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। चुनावी साल में नेता एक्टिव हैं। बीजेपी से टिकट पाने और जीत का आशीर्वाद लेने दिग्गज आजकल संतों के शरण में पहुंच रहे हैं। जैसलमेर के तपोभूमि ठिकाना गजरूप सागर के संत बाल भारती महाराज ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। जैसलमेर के रामगढ़ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि किसान गोवर्धन सिंह जोगा के खेत में आरएसएमएम और ठेकेदार ने खेत मालिक से बिना पूछे अवैध रूप से खनन किया। बीकानेर के चित्रकारों ने कोटगेट रेलवे फाटक की समस्या को लेकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। जिसने भी इस विरोध को देखा वो वहीं पर खड़ा होकर देखने लगा। वहीं कोटगेट रेलवे फाटक पर कलात्मक प्रदर्शन किया और लोगों को लॉलीपॉप का बांटा भी। जालोर में एसीबी की घूसखोर अधिकारी और जवान गिरफ्तार किया है एसीपी ने और कराड़ा थाने का एसएचओ और हेड कांस्टेबल ट्रैप किया गया। ये सभी 1,50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए। भरतपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 1 महीने से धरना दे रही गैंगरेप पीड़िता की तबीयत खराब हो गई। उसे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। भरतपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। भोपाल पहुंचे अमित शाह, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक। मिशन 2023 के रोड मैप पर मंथन। नरसिंहपुर में पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी, 4 अपराधियों ने पंप कर्मी को मारा चाकू, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुरैना में सिविल लाइन थाना प्रभारी की दबंगई का वीडियो, टोल के तोड़े कैमरे और फास्ट टैग स्कैनर, सीएसपी ने की जांच की ये बात। श्योपुर के कोनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, गर्दन में लगी चोट से नहीं उबर पाया तेजस। अब तक 7 चीतों की मौत। हरदा में न्यू रेटिंग की खबर का असर, मिडिल स्कूलों में बांटी गई किताबें, पुस्तक न मिलने को लेकर प्रमुखता से दिखाई गई थी खबर। मध्य प्रदेश में मौत के 2 अजीबोगरीब मामले। इंदौर में आम खाने के बाद महिला की मौत, तो सीधी में समोसा खाने के बाद महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। एमपी में भारी बारिश के बीच कहीं लापरवाही, कहीं जोखिम में जान। बैतुल में स्टॉप टैंप पर पटिया डालकर स्कूल बच्चे जा रहे हैं। स्कूल खंडवा में उफनते नाले से जानलेवा सफर। मुरैना में बारिश का सितम, गड्ढे में समा गया पूरा मकान, नहीं हुई जानहानि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 जुलाई को ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे जयविलास पैलेस रवाना होंगी, जहां वो सिंधिया परिवार के साथ लंच करेंगी और जयविलास म्यूजियम का जायजा भी लेंगी। महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड सहित आसपास के 2 वार्ड के लोगों ने खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि करीब 50 परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। नगर निगम में नियमानुसार टैक्स जमा करते हैं, लेकिन जब जमीन के पट्टे देने की बारी आई तो इनके वार्ड को छोड़ दिया गया। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चैलेंज किया है। आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये चैलेंज इंदौर में हरियाली बढ़ाने को लेकर है। हिमाचल में फंसे उज्जैन के सैलानी, भारी बारिश में फंसे सैलानी उज्जैन से गए थे हिमाचल घूमने के लिए। 2 दिन से परिजनों का नहीं हुआ संपर्क। कुल्लू मनाली में श्रीखंड महादेव के दर्शन करने गए खंडवा के युवक योगेश जोशी और वीरेंद्र चंदेल फंस गए हैं। इधर युवाओं के फंसे होने की जानकारी मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। मुरैना में बारिश का कहर जारी है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन दूसरी परेशानियां सामने आ रही हैं। सावन के महीने में ग्वालियर चंबल अंचल में जमकर बरसात हो रही है। ग्वालियर में 24 घंटे में करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। चुनावी तैयारी को धार देने में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस, भूपेश बघेल
वार प्रदेश के युवाओं से करेंगे सीधा संवाद। भूपेश है तो भरोसा है का नारा लेकर मैदान में उतरेगी यूथ कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर सरकार ने लगाया एस्मा। नियमितीकरण के लिए हड़ताल पर अनियमित कर्मचारी। एस्मा के खिलाफ कल जल सत्याग्रह का ऐलान। सुकमा में नक्सलियों के ठिकाने पर पुलिस का छापा। मुठभेड़ के बाद भागे नक्सली। 4 आईईडी बरामद। 2 नक्सली कैंप ध्वस्त। ग्वालियर अक्षय हत्याकांड में अब भी पुलिस के हाथ खाली। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित। कोरबा में सामने आया यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा मामला। शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने छोड़ा पति का साथ। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में फिर मिली आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को किया नष्ट। झारखंड में बढ़ती आपराधिक वारदातों पर जल्द लगेगी लगाम। डीजीपी ने आला अफसरों को दिया सख्त निर्देश। गढ़वा में आरएसएस नेताओं पर हमले को लेकर गरमाई सियासत। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकला जुलूस। साहिबगंज में गर्भवती महिला को नहीं मिला एम्बुलेंस। खाट पर लादकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले गए एक परिवार वाले। रांची दौरे पर आई नीति आयोग की टीम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगी उच्च स्तरीय बैठक। जमशेदपुर से 100 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा के सैकड़ों छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंची। आवासीय भवन और शिक्षकों की कमी के कारण इन छात्राओं का नामांकन नहीं हो पा रहा है। गोड्डा के घाट डुमरिया में चेक डैम के बगल में बना गाइडवाल बारिश के पानी में बह गया। हरना नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा 97 लाख की राशि से चेक डैम का निर्माण हुआ था। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ले सकता है संज्ञान। बीजेपी के इस्तीफे की डिमांड पर भड़के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी झूठ बोलने की बड़ी फैक्ट्री सता रहा है 2024 का डर। सीएम नीतीश के बात करने के आश्वासन के बाद शिक्षकों के नरम पड़े तेवर। शिक्षकों ने दी सरकार को 10 दिन की मोहलत। पटना के कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल के खुल जाने के बाद नाव पर ओवरलोडिंग जारी। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। कुछ देर की बारिश में समस्तीपुर शहर झील में हुआ तब्दील। शहर के सभी रोड पानी में डूबे। नगर निगम की खुली पोल। पैट के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कुलपति को छात्रों ने 7 घंटे तक बनाया बंधक। विश्वविद्यालय थाने पर भड़के कुलपति। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की मतगणना के बीच बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने बंगाल सरकार के साथ विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। समित पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरते हुए यहां हुए हिंसा को प्रायोजित बताया। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया। पूरे वैल्यू पर जीएसटी की वसूली की जाएगी। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक अपने पद से हटना होगा। उनका कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। दिल्ली में लगातार बारिश होने के कारण कई हिस्सों में जलभराव हो गया है और वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्विटर पर यात्रियों को सड़क धंसने की सूचना दी और उन्हें उनके अनुसार ही यात्रा करने की योजना बनाने की सलाह दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के न्योते पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा 5 दिनों के भारत दौरे पर है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि भारतीय समाज में मुस्लिम घटकों को अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व है कि वो भारतीय नागरिक हैं और उन्हें अपने संविधान पर गर्व है। इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।